तंजीम कौमी लेबर मूवमेंट का कम से कम उजरत 25,000 रुपए के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाने के हक में झंग रोड एयरपोर्ट चौक पर धरना जारी है। धरने के बाद झंग रोड दोनों तरफ से बंद कर दी गई है। ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासर हो गई है। धरना में खवातीन की भी कसीर तादाद में शिरकत हुई है। एयरपोर्ट पर आने जाने वाले रास्तों को मुश्किलात का सामना है। मजदूरों का मुतालबा की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान सामने आया है। आपको बता रहे हैं एहतजाज के हवाले से। तंजीम कौमी लेबर मूवमेंट का कम अज कम उजरत 25,000 देने की नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाने के हक में जंग रोड एयरपोर्ट चौक पर धरना जारी है। धरना के बाद जंग रोड दोनों तरफ से बंद, ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासिर है। धरना में खवातीन की भी कसीर तादाद में शिरकत, एयरपोर्ट पर आने जाने के रास्तों में मुश्किलात का सामना। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए इमरान। जी बिल्कुल, मजदूरों की यूनियन लेबर कौमी मूवमेंट का आज फैसलाबाद जंग रोड एयरपोर्ट के नज़दीक जो है वो एहतजाज जारी है और ये एहतजाज धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स जिसमें खवातीन और मर्द कसीर तादाद में शिरकत किए हुए हैं और यहाँ पर दिखा सकें मेरा कैमरामैन, कसीर तादाद में खवातीन भी यहाँ पर शरीक हैं। एक खवातीन वर्कर मौजूद में बातचीत करते हैं। बताइएगा कौन से मुतालबत है जिनकी मंजूरी के हवाले से आप यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं? सर मेरा नाम आबदा परवीन है। हम लोग धरना इसलिए यहाँ पे दे के बैठे हैं कि आज 10 दिन से हमारा हुकूमत से मुतालबा सिर्फ ये है कि जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो अनट्रेन मजदूर है उसकी 25,000 तनख्वाह होनी चाहिए। जब असम्बली से एक चीज़ पास हो चुकी है तो फिर हमारी इंतजामिया, हमारा डीसीओ क्यों नहीं उस पर अमल दरामद करवा रहा? हमारे लेबर को, हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है उसमें से भी कोई बंदा हमारे पास नहीं आया और किसी ने आके नहीं पूछा कि आप लोग क्यों बैठे हैं। ना कोई इंतजामिया का बंदा आ रहा है, बल्कि मालकान की तरफ से हमें ये धमकियां आ रही हैं कि 2-4 दिन में ये भूखे खुद ही उठ जाएंगे। और इसलिए ये हमारी अम्मा जो आके बैठ चुकी हैं वो बेचारी चलने से मजबूर हैं। भूख की वजह से हमारा चूल्हा बंद हो चुका है मजदूर लोगों का, तो अम्मा बेचारी अपने बच्चों की वजह से वो 10 दिन से बेरोजगार है, उनका चूल्हा बंद हो चुका है। ये अम्मा आपको बताएंगी कि वो किस मुश्किल हालात में बाहर आ गई हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर कसीर तादाद में जो है वो खवातीन शरीक हैं और खवातीन भी मौजूद से बातचीत करते हैं। अम्मा जी बताइएगा कितनी देर होगी है, कोई यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट का बंदा आया जो आपकी बात सुन सके? नहीं जी, कोई नहीं आया। असी भूखे मरने असी, साडे चूल्हे बंद हो गए। असी हुण बच्चे मारे खातर असी 10 दिन होए तरना मार के बैठे हैं। हुण ते गोड्या तो भी चल नहीं रहे। शुक्रिया। साडे बच्चे काम करते, लुम्मा तो चंगे भले सके, इन्हों ने बेड़ा गर्क कर दिता। हुण अज तक हांडी रोटी तो भी बह गए हैं, कित्थों खाइए दसो तुसीं सानू? ना कोई आया लुम्मा तो मालक, ना कोई गल, ना कोई बात। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो खवातीन की कसीर तादाद में शिरकत की है, जहाँ पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के जो है वो मर्द और खवातीन यहाँ पर शरीक हैं अपने मुतालबात की मंजूरी के हवाले से। बताइएगा कोई लेबर डिपार्टमेंट या डीसीओ की जानब से कोई आप लोगों के साथ मुज़ाकरात के लिए टीम आई है? सर हमारे साथ कोई मुज़ाकरात के लिए टीम नहीं आई। हमसे पूछा है और पूछ के वहाँ पे चले गए मालकों के पास, मालकों से बात करके चले गए। उसके बाद उन्होंने हम तकरीबन 8 दिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम मजदूर यहाँ पे सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हैं कि हमें 25,000 हमारी सैलरी है, जो अनट्रेन बंदा है उसको 25,000 दिया जाए। 25% बढ़ी है जो गवर्नमेंट ने खुद बढ़ाई है। इसमें मजदूर कोई नजायज मुतालबा तो कर ही नहीं रहे कि जो मालकान नहीं मान रहे इस बात को, और जो इंतजामिया है वो मालकों की बात सुन के चली गई है, वो उनके साथ मिल चुकी है और मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 उजरत देने की मुकर्रर की थी जी, लेकिन ताहाल उस पर जो है वो अमल दरामद ना करवाया जा सका। मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये एयरपोर्ट चौक पर जो है वो मजदूर धरना दिए बैठे हैं, जिसमें मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के जो है वर्कर्स अपने मुतालबात के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं और इसमें खवातीन, बच्चे और मर्द जो है वो मजदूर शरीक हैं, जहाँ पर जो है वो मुतालबा किया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उनके मुतालबात की मंजूरी दी जा सके। और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के मालिकान यहाँ पर शरीक हैं और इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो उनके मुतालबात की मंजूरी के हवाले से जो है वो इनके मुतालबात माने जाएँ, इनको मेडिकल अलाउंस दिया जाए। उसके साथ साथ लेबर यूनियन की जानब से ये भी कहा गया कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो ये धरना, कमालिया, जंग और टोबा टैक्सिंग में इसका दायरा कर वसी कर दिया जाएगा। और ट्रैफिक के बायस जो है वो फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ आने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद है और एयरपोर्ट चौक जो जंग रोड पर है वहाँ पर लेबर कौमी यूनियन की जानब से धरना दिया गया है और वर्कर्स मौजूद उनसे बातचीत करते हैं। बताइएगा क्यों बैठे हैं, क्या बात है? हमको तो आज 10 दिन हुए इधर धरना देने के लिए, ना इंतजामी इस बात पर अमल दरामद कर रहा है। हमको 10 दिन हो गए इधर बैठे हुए। अब
जब तक हमारे मुतालबे पूरे ना होंगे हम इधर से नहीं जाएंगे। और हम और और जितने मजदूर है वो कल को हमारे साथ वो भी शाना बशाना खड़े होंगे। बिल्कुल, अभी तक महकमा लेबर की जानब से जो है वो कोई भी जो है वो हकाम इनके साथ मुज़ाकरात के लिए ना आ सका। अगर बात यहाँ पर एयरपोर्ट पर जो है वो कसीर तादाद में मजदूर मौजूद हैं, लेकिन ताहाल इनके मुतालबात भी नहीं माने गए और इनका जो धरना है वो आज 10वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। मजीद टोबा टैक्सिंग जंग कमालिये में भी इन्होंने जो है वो कॉल दे चुके हैं। यहाँ पर खवातीन की कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर शरीक है धरने में और मुतालबात की अदम मंजूरी तक जो है वो इनकी जानब से धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो आने और जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जो है वो लेबर डिपार्टमेंट और मुतलका काम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मजदूरों का कहना है कि उनके मेडिकल अलाउंस और इसके साथ साथ जो है वो कम से कम जो उजरत है जो मेन है वो 25,000 देने का जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से जो है वो ताहाल एक जो है वो अहकामात ना किया जा सके, जिसके बाद जो है वो फैसलाबाद लेबर यूनियन के मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के जो है वो मालकान के खिलाफ एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है। वर्कर्स मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं और बच्चों के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो एहतजाज है धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है, वो 10वें रोज में दाखिल हो चुका है। ताहाल जो है वो लेबर डिपार्टमेंट या कोई भी सरकारी अहदेदारान इनके साथ मुज़ाकरात के लिए अभी तक तो नहीं आया, जिसके बायस जो है वो जंग रोड दोनों तरफ से बंद है। जी, अब आपको बताएं रुपए की कदर में बेहतरी आई है, डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 2 रुपए 29 पैसे सस्ता 224 रुपए 4 पैसे से कम होकर 221 रुपए 75 पैसे पर आ गया है। आपको बता रहे हैं डॉलर के हवाले से रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड हुई है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 2 रुपए 29 पैसे सस्ता हो गया है, 224 रुपए 4 पैसे से कम होकर 221 रुपए 75 पैसे पे आ गया है। अब आपको बताएं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ इन एक्शन आ गई हैं। 10 टैक्स गुजार कंपनियों के बैंक अकाउंट्स बंद करके 15 मिलियन रुपए से ज्यादा रिकवरी कर ली गई है। इमेज गारमेंट्स, स्टार टेक्सटाइल समेत दीगर टेक्सटाइल डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उमैर असमत से। जी बताइए उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुख्तलिफ नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से 10 से ज़ायद टैक्स गुजारों के बैंक अकाउंट्स कुर्क किए गए हैं और उनमें से 15 मिलियन रुपए की रिकवरी कर दी गई। FPR हुकाम के मुताबिक ये गुज़श्ता सालों के वाजिबात थे और इनकी अदायगी के लिए मुतलका टैक्स गुजारों को नोटिस जारी किए गए, मगर उस हवाले से उस पर कोई कंप्लायंस नहीं की जा रही थी, जिस पर तमाम कानूनी इक़दाम पूरे करते हुए ये इक़दाम उठाया गया और इन नादहिंदगान के या डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं और उनमें से 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम निकलवा ली गई है। FPR हुकाम के मुताबिक टैक्स बहुत शुक्रिया मेहर अज़मत हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद PHMA का वफ्द वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात करेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा, रिफंड्स की वसूली में ताखीर समेत दीगर मसाइल पर बात होगी। इसी हवाले से पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन चेयरमैन काशिफ ज़िया की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इसी बारे में जान लेते हैं, शराज भट्ट हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइए शराज। इंडस्ट्री के मसाइल पर पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन का एक वफ्द चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया की सदारत में आज मिफ्ता इस्माइल वफाकी वज़ीर बज़ाय ख़जाना से मुलाकात करेगा। इस मौका पर इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं वो उनके गोशगुजार किए जाएंगे। PHMA से काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि फौरी तौर पर हल तलब है और इंडस्ट्री जिसकी वजह से रुकी हुई है और एक्सपोर्ट रुकी हुई है। बढ़ती हुई एक्सपोर्ट को क्या चैलेंजेस हैं और आज क्या मसाइल उनके सामने रखे जाएंगे? देखिए शराज, जो इस समय सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली के और गैस की प्राइसेस हैं। बिजली की जो टैक्सटाइल पॉलिसी आई थी उसमें हमारे रेट्स जो फिक्स किए गए थे उसमें 30 जून के बाद उसका कंटिन्यू करना था, जबकि जुलाई के महीने के जो बिल हैं वो एज नॉर्मल रेट आए हैं, जबकि डिस्काउंटेड रेट पे वो हमें बिल नहीं दिए गए। जो फैसिलिटी हमें दी गई थी वो वापस ली गई जुलाई के महीने में। अब जुलाई के जो बिल आए हैं उसमें बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, जो हमारे इंडस्ट्री जो है उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये सबसे बड़ा हमारा मसला है। और उसके बाद जो बिजली के रेट्स के डिस्काउंटेड रेट कंटिन्यू किए गए, जो सब्सिडी दी गई वो 3 महीने के लिए एक्सटेंड की गई है। तो हमारा मुतालबा सबसे बड़ा ये है कि इसको
खुदारा 5 साल की जो टेक्सटाइल पॉलिसी दी गई थी उसको 5 साल के मुताबिक कंटिन्यू किया जाए। उसके बाद जो गैस की प्राइसेस हैं, कैप्टिव पावर और इंडस्ट्री को सेम इन्होंने कर दिया है, जो कि हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि हमारी इंडस्ट्री अगेन खित्ते के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, तो हमें गैस की प्राइसेस में भी जो है वो कमी चाहिए। उसके साथ साथ DLTL जो कि पिछली एक दहाई से हमें मिल रहा था 2% के हिसाब से, और हमारा मुतालबा ये था कि इसको 4 to 5% किया जाए, जो कि पिछली गवर्नमेंट में वादा किया गया, और इस गवर्नमेंट में बजाय उसको सस्टेन करने के या बढ़ाने के उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो ये हमारे जायज़ मुतालबात हैं जो हमने आज गवर्नमेंट के सामने। टैरिफ को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, जो आप अभी बिजली और गैस का टैरिफ बता रहे हैं तो उसमें सनतकार एक्सपोर्टर चाहते हैं क्या कि टैरिफ कितना हो जाना चाहिए? देखिए शराज, 9 सेंट के ऊपर हमें बिजली मिल रही थी, ठीक है। जुलाई के महीने में 9 सेंट का टैरिफ जो है वो अप्लाई नहीं हुआ, एज नॉर्मल रेट अप्लाई हुआ, और आपको पता है जो कि 38 से 40 रुपये हमें पर यूनिट कॉस्ट किया है। और इस टाइम पे डिवैल्यूएशन की वजह से हमारी तो ऑलरेडी प्राइस जो है वो सेंट्स के अंदर है, डॉलर्स में है। तो जैसे जैसे पाकिस्तानी करेंसी डेप्रिशिएट करती है, हमारी जो प्राइस है बिलों की वो ऊपर चली जाती है। तो हमें तो अगर प्राइस सेम फिक्स भी रहे और पाकिस्तानी करेंसी डेप्रिशिएट करे तो हम तो ऑलरेडी बिल ज़्यादा पे करेंगे। तो हमारा मुतालबा ये है कि जो 9 सेंट की बिजली है उसको 9 सेंट के ऊपर रखा जाए, और कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमें मुतालबा है कि इसको कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, पॉलिसीज को कंटिन्यू किया जाए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली और गैस के टैरिफ का है, जो कि माह जून में ख़त्म हो चुका है। उस टैरिफ को रिन्यू किया जाए और सब्सिडी दोबारा से फराहम की जाए, और जो DLTL हैं उसकी वसूली में गैर मामूली ताख़ीर जो कि सनतकारों को उसका सामना करना पड़ रहा है, उसको भी हल करते हुए DLTL की परसेंटेज भी जो है वो बढ़ाई जाए, और DL मिलने का PHMA का वफ्द मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात करेगा। शराब बट अपडेट करते बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, इंडस्ट्री को सब्सिडाइज गैस और बिजली की फ्राहमी पर हुकूमत गुमगू सूरत हाल का शिकार है। फाइनेंस डिवीजन गैस की फ्राहमी साल भर जारी रखने पर आमादा, जबकि बिजली के लिए सिर्फ 2 महीनों के पैसे दस्तयाब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सब्सिडी साल भर जारी रखने पर इस मामले पर IMF से बात करने का फैसला हुआ है। सब्सिडी का इतलाक जुलाई के बिलों में नहीं मिलेगा। काबीना मेंबरान की राय मुस्तरद कर दी गई है। इसी बारे में जान लेते हैं, मोहम्मद बिलाल जोगर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, गैस और बिजली की सप्लाई के ऊपर इस वक्त हुकूमत जो है एक्सपोर्ट और जीरो रेटेड इंडस्ट्री के साथ गो मगो की सूरत हाल के अंदर है। पहले ये फैसला किया गया कि गैस और बिजली की फराहमी जो है 9 सेंट के ऊपर बिजली और 9 MMBTU के ऊपर गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि अब ये चीज़ सामने आ रही है कि ICC की मंजूरी के बाद कैबिनेट ने मंजूरी दी, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ सामने आई है कि बिजली की फराहमी सिर्फ महज 2 महीने के लिए मुमकिन होगी, और उसके अंदर भी अगस्त का महीने से इसका स्टार्ट होगा और साथ इसके सितंबर का महीना लगेगा, जबकि जुलाई के अंदर ये सब्सिडी नहीं मिल पाएगी, जो कि पहले एक्सपोर्टर ने मुतालबा किया था इसका आगाज 1 जुलाई से किया जाए। जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस चीज़ के ऊपर खास अहकाम जारी किए हैं कि पूरे साल के लिए जैसे गैस की फराहमी बनाई गई यकीनी, ऐसे बिजली की सब्सिडाइज कीमतें भी साल भर के लिए लागू की जाएं। जबकि वज़ीर ख़जाना ने इसके ऊपर जोर दिया, लेकिन फाइनेंस डिवीजन की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि महज सिर्फ 20 अरब का बजट मौजूद है बिजली के लिए, जो कि सिर्फ 2 माह के लिए दिया जा सकता है। उसके बाद अगर चाहिए होगा तो 84 अरब रुपए का बजट जो है वो इजाफी चाहिए होगा, अगर दोबारा से सब्सिडी हम जो है जिसमें 80 मौजूदा है, 6 अरब साबका वाजिबुल अदा है, तो ये मिला के 86 अरब का बजट चाहिए होगा। तो इसके ऊपर हुकूमत ताहाल अभी तक फैसला करने में कासिर है, लेकिन इसमें यह फैसला किया जा रहा है कि अब बाकायदा तौर पर इत्तफाक किया गया कि वज़ीर ख़जाना और जो फाइनेंस डिवीजन की टीम है वो IMF से मुलाकात के अंदर इस चीज को दोबारा से हाईलाइट करेगी कि आपकी दी हुई सब्सिडी जो आपके साथ तय शराइत है उसके अंदर इस सब्सिडी के ऊपर दोबारा से गौर किया जाए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो जीरो रेटेड है इसके ऊपर मुनहसर है तमाम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और जीरो रेटेड इंडस्ट्री का। अगर यहाँ सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो ये इंडस्ट्री हिट होगी, पाकिस्तान को आमदनी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल जोगर हमें अपडेट्स करने के लिए। हुकूमत पंजाब ने पंजाब के दीगर अजला की तरह चिन्योट में पनाह गाहों को दोबारा फाल कर दिया। DHQ हॉस्पिटल चिन्योट की पनाह गाह में 10 डबल बेड समेत दीगर सहूलियात फराहम कर दी गई। DMS डॉक्टर नरगिस कहती हैं हुकूमती अहकामात पर पनाह गाह को मुकम्मल फाल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत आते ही पनाहगाहों को फिर से बहाल कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन अली जब आपको दिखा भी सके तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की पनाहगाह है, जिसको जो है वो फिर से अस्पताल इंतजामिया की जानब से इसको बहाल किया गया है। यहाँ पर 10,000 जो बेड जब रखे गए हैं और यहाँ पर जो मरीजों के साथ लवाहिकीन आते हैं और जो अटेंडेंट हैं उनको तमाम तर जो सहूलियातें वो फराहम की जा रही हैं। हमारे साथ AMS डॉक्टर नरगिस साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैं बताइए कि क्या क्या सहूलत इस पनाहगाह में आप फिर से जो है वो दी गई है, क्या कहते हैं?
जी, पनागा बिल्कुल हुकूमत पंजाब के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग पहले भी फंक्शनल थी, लेकिन जब दोबारा से हुकूमत चेंज हुई है तो उन्होंने मजीद स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स किए हैं, तो जो कमियां पेशी थी हमने वो पूरी की हैं। हमारे पास बेड्स लगे हुए हैं विद मैट्रेसेस, ये आपके सामने है। सर्दियों में हम कंबल और हीटर भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा एक रजिस्टर है जिसमें मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता है जितने भी अटेंडेंट्स आते हैं, ताकि सिर्फ जो वार्ड के अंदर पेशेंट्स मौजूद हैं उनके अटेंडेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके और उनके आने जाने का कोई रिकॉर्ड भी हो। यहाँ पर जो अटेंडेंट होते हैं उनको खाने के लिए सैलानी की तरफ से भी जी बिल्कुल, सैलानी का जो दस्तरखान है वो 24/7 वर्किंग है। उसमें मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट पे जो है वो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ये सबके लिए सहूलत जो है वो मौजूद है। बिल्कुल, तो पंजाब की जानिब से पनाहगाहों को फिर से बहाल किया गया है। पंजाब के दीगर इजला की तरह चिन्योट में भी पनाहगाह को हुकूमती हिदायत पर जो है वो बहाल किया गया है। यहाँ पर जो बेड्स हैं वो रखे गए हैं और तमाम तर जो सफाई सुथराई के हवाले से बात किया है तो खातिर खां इंतजाम नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जहाँ पर सिक्योरिटी का आम मामूर है। पनाहगाहों को बहाल कर दिया गया। अब्दुल कदीर हमें बताया था, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर आपका। कूड़े के ढेर की वजह से क्रिसेंट ग्राउंड की ग्रीन बेल्ट मुतासर, शहरियों का फुटपाथ से गुजरना भी मुहाल। फल फरोशों के स्टॉल्स भी बदबू की वजह से मुतासर होने लगे। मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। बिल्कुल क्रिसेंट ग्राउंड के साथ ग्रीन बेल्ट जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। यहाँ पर जो फुटपाथ है उस पर भी चल रहा माहौल है। बदबू का ये आलम है कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो शहरी है वो यहाँ से गुजर नहीं सकते। यहाँ पर कुछ फल फरोश है जिन्होंने फल के स्टॉल लगाए हुए हैं, वो उनका कहना है कि इस हद तक बदबू है जिसकी वजह से जो ग्राहक है वो भी नहीं आ रहे और जो इनका कारोबार है, जो काम है वो भी ठप होकर रह गया। मेरे पास एक फल फरोश मौजूद है, इनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं और मजीद जानते हैं। जी बताइएगा। जी ऐसा ही है कि यहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है कि जो कस्टमर है ना वो भी रुकते नहीं है यहाँ पे और देख के गंदगी वजह से यहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से इंतज़ामिया की तरफ से ना कोई इंतज़ाम नहीं है। यानी कि आते हैं सिर्फ नीचे से सड़क साफ़ करते हैं और चले जाते हैं। जो ये मेन यहाँ फुटपाथ है या फुटपाथ की नीचे वाली जगह है ना वहाँ से साफ़ नहीं करते। इसलिए आला हुकाम से गुजारिश है कि इधर का इंतज़ाम ना बहाल करें और ये सफाई डेली बेस पे साफ़ की जाए। जी बिल्कुल, ये जो फल फरोश हैं ये कह रहे हैं कि ग्राहक जो है वो नहीं आ रहे और इनका जो कारोबार है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। सफाई की तो जा रही है लेकिन सफाई जो है सिर्फ सड़क की हद तक महदूद है। कोई भी ग्रीन बेल्ट को या फुटपाथ को आगे साफ नहीं करता, जिसकी वजह से यहाँ पे जो शहरी है वो भी उनका भी गुजरना महाल है और बहुत बुरी तरह से मुतासिर और कारोबार है वो भी मुतासिर है, क्योंकि बदबू का ये आलम है। क्रिसेंट ग्राउंड की ग्रीन बेल्ट मुतासिर होने के हवाले से खिलजा लियाकत हमें अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में लंपी स्किन का मवेशियों पर हमला हुआ है। हर गांव देहात में केसेस सामने आने से किसान परेशान हैं। बीमारी पर काबू पाने के लिए लाइफ स्टॉक की जानिब से वैक्सीनेशन मुहिम तेज, वायरस का ग्राफ ऊपर जाने लगा है। इसी बारे में जान लेते हैं। अब्दुल रहमान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा अब्दुल रहमान। जब बात करें यहाँ पर लाइफ स्टॉक के हवाले से तो यहाँ पर लंपी स्किन का जो मसला है वो गंभीर सूरत इख्तियार करता जा रहा है। ब्रेक काफ़ी जो गांव देहात में वो बढ़ने लगे हैं, तो यहाँ पर लाइफ स्टॉक की जानिब से जो कंपेन है वो भी बढ़ाई जा रही है, वैक्सीनेशन कंपेन। तो इस हवाले से जो एक्यूरेट चीज़ें क्या की जा रही हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा क्या अपडेट है जी, अब करंट अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मैं इस पर मौक़िफ़ अपना देने की मौका दिया। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ पर कोई लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस आ रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर देख रही है और जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर जाकर हमारा अमला जब तक जानवर रिकवर नहीं हो जाता उसको आखिरी दिन तक वो मुकम्मल तौर पर इसका ध्यान करता है और बंदों की रहनुमाई करता है। इस बीमारी में सबसे बड़ी चीज़ है कि इलाज से ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो जानवरों की मैनेजमेंट है। अगर आप जानवरों की प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो आप थोड़े से इलाज मुआवजे से अपने जानवर को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। और असल है और एक और चीज़ की ये जो बारिशों की वजह से जो जानवर ये मॉइस्चर ज़्यादा आ गया है उसकी वजह से जो जिल्द के ऊपर रोड़ियाँ वगैरह नमूदार होती हैं, गिल्टियाँ नमूदार होती हैं, उनका मसला जब वो बर्स्ट कर जाती हैं या फट जाती हैं तो अगर उनकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इस अवेयरनेस से और फील्ड डे, फार्मर डे की वजह से लोग काफ़ी हद तक अवेयर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोगों को इस पर फ़ायदा हो रहा है और लोगों को जानवर रिकवर हो रहे हैं। शुक्रिया। इस हवाले से डॉक्टर शफकत अली बता रहे थे कि किस तरह से बेहतर मैनेजमेंट से जो है वो नुकसान कम अज़ कम किया जा सकता है। और लंपी स्किन के हमले जारी है, वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। अब्दुल रहमान बताया था, बहुत शुक्रिया आपका।
ड्रग कोर्ट ने मजीद 2 मेडिकल स्टोर मालिकान को जुर्माने की सजा सुना दी। बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के चलान अदालत पेश किए गए। चेयरपर्सन ड्रग कोर्ट सैयदा बुशरा नकवी ने 2 मुल्जिमान को 60,000 जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया। आपको बता रहे हैं ड्रग कोर्ट ने मजीद 2 मेडिकल स्टोर्स मालिकान को जुर्माने की सजा सुना दी है। बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के चलान अदालत में पेश किए गए थे। चेयरपर्सन ड्रग कोर्ट बुशरा नकवी ने 2 मुल्जिमान को 60,000 रुपए जुर्माने का हुक्म दे दिया है। आपको बता रहे हैं ड्रग कोर्ट ने मजीद 2 मेडिकल स्टोर्स मालिकान को जुर्माने की सजा सुना दी है। बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ चलान पेश किए गए थे। चेयरपर्सन ड्रग कोर्ट बुशरा नकवी ने 2 मुल्जिमान को 60,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी थी। आपको बता रहे हैं ड्रग के हवाले से ड्रग कोर्ट ने मजीद 2 मेडिकल स्टोर्स मालिकान को जुर्माने की सजा सुना दी। बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के चलान अदालत में पेश किए गए। चेयरपर्सन ड्रग कोर्ट सैयदा बुशरा नकवी ने 2 मुल्जिमान को 60,000 जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया। आपको बता रहे हैं ड्रग कोर्ट ने मजीद 2 मेडिकल स्टोर्स मालिकान को जुर्माने की सजा सुना दी। बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के चलान अदालत में पेश किए गए थे। चेयरपर्सन ड्रग कोर्ट सैयदा बुशरा नकवी ने 2 मुल्जिमान को 60,000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया था। आपको बता रहे हैं ड्रग कोर्ट के हवाले से ड्रग कोर्ट ने मजीद 2 मेडिकल मालिकान को जुर्माने की सजा सुना दी। बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के चलान अदालत में पेश किए गए थे। इसी बारे में जान लेते हैं हाशिर वराइद से। जी बताइए हाशिर। जी बिल्कुल, ड्रग कोर्ट की जाने से मजीद 2 मेडिकल स्टोर के जो मालिकान है उनको जुर्माने की सजा जो है वो सुना दी गई है। और इन मेडिकल स्टोर को जो सजा है वो बगैर लाइसेंस और इसके साथ साथ ममनुआ अद्वियात जो है वो बेचने का सजा का हुक्म दिया गया है। चेयरपर्सन ड्रग कोर्ट सैयदा बुशरा नकवी की जाने से ये जो सजा है ये सुनाई गई है, जिसमें एक बहसात जो मुलजिम है उसको 40,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरा जो मेडिकल स्टोर मालिक है उसको 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ड्रग इंस्पेक्टर की जाने से अदालत में ममनुआ अद्वियात बेचने उसके साथ साथ बगैर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के बगैर बेचने का जो चलान है वो अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद जो चेयरपर्सन ड्रग कोर्ट सैयदा बुशरा नकवी है उनकी जाने से ये सजा का हुक्म दिया गया है। जबकि दूसरी जन जो मेडिकल स्टोर के मालिकान है उनकी जाने से अदालत में है माफीनामे भी जमा करवा दिए गए हैं, जबकि अदालत की जाने से मुल्जिमान को ड्रग कोर्ट ऑर्डिनेंस 23/27 के तहत जो है वो सजा का हुक्म दिया गया। बहुत शुक्रिया हाशिर राइस हमें अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने सप्लीमेंट्री इम्तिहान खत्म कर दिया है। फर्स्ट सालाना इम्तिहान और सेकंड सालाना इम्तिहान का सिस्टम नाफिज। रवा साल मैट्रिक इंटर का सप्लीमेंट्री इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। साल में सिर्फ 2 बार सालाना इम्तिहान लिया जाएगा। फर्स्ट सालाना इम्तिहान हर साल शेड्यूल के मुताबिक होगा। सेकंड सालाना इम्तिहान 6 माह बाद मुनक्किद करवाया जाएगा। 4 मज़ामीन में फेल तलबा फर्स्ट सेकंड सालाना इम्तिहान में पेपर देंगे। सप्लीमेंट्री का इम्तिहान 3 सालों में पास करना लाजिम होगा। फर्स्ट और सेकंड सालाना इम्तिहान पर SOPs तय करना अभी बाकी है। आपको बता रहे हैं पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने सप्लीमेंट्री इम्तिहान खत्म कर दिया। फर्स्ट सालाना इम्तिहान और सेकंड सालाना इम्तिहान का सिस्टम नाफिज। रवां साल मैट्रिक इंटर का सप्लीमेंट्री इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। साल में सिर्फ 2 बार सालाना इम्तिहान लिया जाएगा। फर्स्ट सालाना इम्तिहान हर साल शेड्यूल के मुताबिक होगा। सेकंड सालाना इम्तिहान 6 माह बाद मुनक्किद करवाया जाएगा। 4 मज़ामीन में फेल तलबा फर्स्ट सेकंड सालाना इम्तिहान में पेपर देने। सप्लीमेंट्री का इम्तिहान 3 सालों में पास करना लाजिम होगा। फर्स्ट और सेकंड सालाना इम्तिहान पर SOPs तय करना भी बाकी हैं। आपको बता रहे हैं इम्तिहानात के हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन के BS और मास्टर्स की बराबरी का नोटिफिकेशन मौजूद, लेकिन महकमा तालीम BS उसाजा को महकमाना तरक्कियों में नजरअंदाज करने लगा। स्कूल एजुकेशन 4 साला BS डिग्री होल्डर्स उसाजा की बजाय 2 साला BS डिग्री होल्डर्स को महकमाना तरजीहात में आगे लाने लगा। इसी पर मजीद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा। जी महकमा तालीम आपकी तरफ से तमाम असाज़ा की तरक्कियों के हवाले से जो कवानीन तय किए गए थे उसमें 2 साल BSc को मिनिमम क्राइटेरिया करार दिया गया, उनको मुस्तकिल करने के हवाले से, उनकी प्रमोशन के हवाले से और अगले स्किल्स में तरक्कियों के हवाले से। लेकिन इस हवाले से HEC की तरफ से 15 साल पहले एक नोटिफिकेशन आ चुका BS प्रोग्राम शुरू करने के साथ ही कि BSc जो है वो 2 साल की चुके हैं और MSc भी 2 साल की है, तो इसलिए BS जो यूनिवर्सिटीज 4 साल का प्रोग्राम करवाएंगी वो 16 साल एजुकेशन के बराबर होगा
और उसको किसी भी नौकरी के लिए कंसिडर किया जाएगा BSc और MSc के इक्वल। लेकिन महकमा तालीम ने फैसलाबाद में BS के हामिल असाजा को महकमाना तरक्कियों के लिए नाअहल करार दिया है और उनकी फाइलें जो हैं वो ये एतराज़ लगाकर मुस्तरद की जाती हैं कि उनकी इक्विवेलेंस का सर्टिफिकेट जो है वो HEC से हासिल नहीं किया गया, जबकि HEC जनरल एक नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है 15 साल पहले 2007 में जब BSc प्रोग्राम शुरू किए गए उसके बाद ये शिकायत सामने आई थी कि BSc और MSc जो है उसको इक्विवेलेंट BS को तस्वर नहीं किया जाता, जिस पर एक जनरल नोटिफिकेशन HEC की तरफ से जारी किया गया कि 16 साल तालीम जो है वो चाहे BSc और MSc की शक्ल में हो या BS 4 साल प्रोग्राम हो उसको बराबर तस्वर किया जाए और किसी भी नौकरी के लिए उसको अहल तस्वर किया जाए। लेकिन महकमा तालीम जो है उसके कवानीन में चूंकि लिखा गया था कि 2 साल BSc करना लाजिम है, तो इसलिए सिर्फ BSc करने वाले असाजा को तरक्कियां मिलेंगी, जबकि जो दीगर असाजा हैं जिन्होंने BS प्रोग्राम कर रखा है जो कि HEC से मंजूर शुदा भी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हासिल करता है, उनको नजरअंदाज किया गया। और इस हवाले से सैकड़ों ऐसे असाजा हैं जो कि अपनी प्रमोशन सिर्फ इसलिए ताहाल हासिल नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने 2 साल BSc नहीं की, जबकि 4 साल BS प्रोग्राम की हामिल डिग्रियां उनके पास मौजूद हैं, लेकिन महकमा तालीम इसको मानने से इनकारी है। इस हवाले से असाजा की तरफ से मुतालबा किया गया कि HEC की तरफ। शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे।